नमस्कार साथियों। आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका कर्मचारियों से संबंधित कोई भी जानकारी या खबर होती है वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, आज की खबर है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में। ये खबर आज दो खबरें हैं, मैं आपको दोनों ही विस्तार से बताऊंगा क्या खबरें हैं। देखिए, चलते हैं खबर पर। चतुर्थ के बाद अब तृतीय श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरने की तैयारी। तो सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी के पद थे वो तो पहले ही आउटसोर्स से भरे जा रहे थे। अब तृतीय श्रेणी के पद भी आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। ये हमारी सरकार ने फैसला लिया है, जो वर्तमान सरकार है ना। कर्मचारियों का आरोप, पद समाप्त करने की तैयारी, मंत्रालय से लेकर ब्लॉक तक विरोध। तो चतुर्थ श्रेणी के बाद अब विभागों में तृतीय श्रेणी के पद समाप्त करने की तैयारी हो रही है। इस मामले में कर्मचारियों के संगठन सामने आए हैं। आरोप है कि आखिर मध्य प्रदेश गठन से चली आ रही पद संरचना को अफसर क्यों समाप्त करना चाह रहे हैं। मंत्रालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक इसका विरोध होगा। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को आउटसोर्स से भरने की घोषणा की गई थी, है ना। तो इस प्रकार से अब जो भर्तियां होने वाली है उसका विरोध भी स्टार्ट हो चुका है ना। कहीं समस्त जो संगठन है सभी विरोध कर रहे हैं कि सभी अब आउटसोर्स अस्थायी भर देंगे। इनके लिए ना तो कोई नीति बनाई गई है ना कुछ। यदि नीति बन जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नीति भी नहीं है और वेतनमान भी कम है, तो कई समस्या हैं। इसलिए कर्मचारी क्या कर रहे हैं और इसमें विरोध जता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हम चीफ सेक्रेटरी को दे चुके चिट्ठी। इस संबंध में वल्लभ भवन इकाई के अजाक्स अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया कहते हैं कि आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने का हम पहले ही विरोध जता चुके हैं। इस संबंध में सीएम को भी पत्र दिया जा चुका है। उनका कहना है कि अगर यह प्रथा बंद नहीं हुई तो नई पीढ़ी या शोषण का बोझ ढोते ढोते टूट जाएगी। मंत्रालय कर्मचारी संघ के सचिव संजय राठौर कहते हैं कि इसके लिए सभी कर्मचारी संघों को एकजुट होना चाहिए। वरिष्ठ कर्मचारी नेता भानु तिवारी ने कहा कि आउटसोर्स से ही हो रही भर्तियों की जांच जरूरी, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस चीज़ें करना, नहीं तो प्रदेश और देश किस दिशा में जाएगा किसी को कुछ पता नहीं, कितना नुकसान होगा ये भी जानकारी नहीं, है ना। बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है ये भर्ती। ऐसा कई लोग कह चुके हैं, कई नेता कह चुके हैं। और न तो समय वेतन मिलता है। शिक्षा विभाग से ही संबंधित एक खबर है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, है ना। इसी क्योंकि बजट नहीं है और वेतन नहीं है, कई जिलों में आज 8 महीने से वेतन नहीं दी गई है ऑपरेटरों को। और ये देखिए, आज एक खबर भी निकल के आई है, बजट में देरी, 2500 आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिल रहा पारिश्रमिक, है ना। एक इंदौर डीबी स्टार की खबर है, आज की ही खबर है ना। तो इसमें लिखा है स्पष्ट कि सरकारी स्कूलों में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 1 साल पहले संविदा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी तो रखे, लेकिन उन्हें पारिश्रमिक समय पर नहीं मिल रहा। बीते 6 माह से उन्हें नियमित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। 6 माह का भुगतान पेंडिंग था, 2 माह का भुगतान तो कर दिया, लेकिन अब फिर 4 माह से आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हैं। इस समस्या से प्रदेश के 2500 से ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स परेशान हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि बजट स्वीकृत में देरी के कारण पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो भैया, बजट आता कहाँ से है? बजट भी तो आप लोग देखते हैं, सभी का बजट है, इन आउटसोर्स कर्मचारियों का बजट है नहीं। तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात हो गई ना, है ना। और आगे लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने नाम न छापने की शर्त पर डीवी स्टार को बताया कि विभाग में लगातार शिकायतें कर रहे, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया केवल कागजों में ही चल रही। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 1 साल पूर्व डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की सेवाएं दिसंबर 2021 में ली गई थीं। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत प्रदेश भर के स्कूलों में 2500 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ली गईं। उन्हें जून माह तक का पारिश्रमिक मिला, लेकिन जुलाई माह से अटक गया था। उन्हें दिसंबर 2022 में 2 माह का पारिश्रमिक मिला, लेकिन अब भी 4 माह का रुका हुआ है। तो ये काफ़ी ज़िलों में है कि हाँ, वेतन डल चुकी है, 4 महीने की रह गई है, लेकिन कई ज़िले अभी भी ऐसे हैं वर्तमान में कि जिनको 6-6 माह से वेतन नहीं मिली है। कई में तो 8 से 8-8 का माह का वेतन नहीं मिला है। कई दोस्तों ने कमेंट में बताया, व्हाट्सएप पे बताया कि भैया हमारी वेतन तो 8 महीने से नहीं मिली है। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग की, जहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करते हैं ये कर्मचारी, वास्तविक मेहनत करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी, और वेतन के नाम पर इन्हें सिर्फ जुमलेबाजी और इस चक्कर में डाल दिया जाता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। अब दुनिया भर की बातें की जाती हैं अधिकारियों कंपनी द्वारा, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है क्या जो आउटसोर्सिंग भर्ती एक तो बंद हो जाए, या बंद नहीं होती है तो कोई नीति बनाई जाए कि इन कर्मचारियों को निकाला ना जाए और कम से कम मिनिमम वेतन हो, कम से कम 20 या 21 हज़ार तो कम से कम वेतन हो।
जो कंपनी को सरकार वेतन देती है वो डायरेक्ट कर्मचारी के खाते में वेतन दे, तो निश्चित रूप से सरकार को भी फायदा होगा और कर्मचारी भी खुश रहेंगे। साथियों, एक छोटा सा वीडियो था इन्फॉर्मेशन के लिए। खबर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।